हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे वाइट सैगैसोसी, जो जीन रे द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है। ये जो नॉवेल है वो चार्लोट ब्रोंटे द्वारा लिखा गया एक नॉवेल, जेन एयर जो नॉवेल है उसी के रिस्पॉन्स में इसको लिखा गया। तो चलिए बात करते हैं। वाइट सैगैसोसी इज ए नॉवेल। वाइट सैगैसोसी एक नॉवेल है। इट इज़ रिटन बाय द ब्रिटिश ऑथर जीन रे। ये ब्रिटिश ऑथर जीन रे द्वारा लिखा गया है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1966 और इसे 1966 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। इट इज़ द प्रीक्वल नॉवल ऑफ चार्लोट ब्रोंटे नॉवल जेन एयर। ये जो नॉवेल है वो चार्लोट ब्रोंटे द्वारा लिखा गया नॉवेल है जेन एयर, उसी का प्रीक्वल है। प्रीक्वल मतलब होता है उसका पार्ट, जो मतलब पास्ट जो होता है वो होता है। ठीक है, जैसे एक तरह से आप समझिए कि जो वाइट सैगैसोसी है वो पार्ट 1 है और चार्लोट ब्रोंटे द्वारा लिखा गया नॉवेल जो जेन एयर है वो पार्ट 2 है। द नॉवेल वाइट सैगैसोसी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो वाइट सैगैसोसी नॉवेल है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट इज़ ए फेमिनिस्ट नॉवेल, और एक फेमिनिस्ट नॉवेल है। इन दिस नॉवेल मिस्टर रॉचेस्टर रीनेम्स एंटोइनेट एज बर्था। ये जो इसमें मिस्टर रॉचेस्टर जो है वो एंटोइनेट को बर्था कहकर बुलाते हैं। एंड इट इज़ शोड एंटोइनेट फ्रॉम हर चाइल्डहुड टिल हर मैरिज। और इसमें जो है, इस नॉवेल में जो है वो एंटोइनेट का बचपना से मैरिज तक, मतलब जब तक उसकी शादी होती है तब तक दिखाया गया है। उसके बाद आफ्टर दिस, उसके बाद जो है इट इज़ शोन इन द नॉवेल जेन एयर, और इसके बाद जो नॉवेल जेन एयर है उसमें दिखाया गया है। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि वाइट सैगैसोसी है वो, मान लीजिए कि कोई मूवी है, उसका पार्ट 1 जो है वो वाइट सैगैसोसी है और पार्ट 2 जो है वो जेन एयर है। जीन रे वाज ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसिस्ट। जो जीन एयर है वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और एसिस्ट थे। सी वाज बोर्न इन 24 अगस्त 1890। इसका जो जन्म है वो 24 अगस्त 1890 में हुआ था। एंड वाज डेड इन 14 मई 1979। और इसकी जो मृत्यु है वो 14 मई 1979 को हुआ था। शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर नॉवल वाइट सैगैसोसी। ये जो अपने नॉवेल वाइट सैगैसोसी है इसके लिए अच्छे तरह से जाने जाते हैं। हर मोस्ट फेमस वर्क्स आर, इसके जो मोस्ट फेमस वर्क्स हैं वो हैं गुड मॉर्निंग मिडनाइट जो 1939 में पब्लिश हुआ, द वाइट सैगैसोसी 1966 में, स्लीप इट ऑफ लेडी 1976 में, टाइगर्स आर बेटर लुकिंग जो 1962 में हुआ, टिल सितंबर पेट्रोनेला जो 1960 में पब्लिश हुआ, etc। इन 1978 शी वाज अपॉइंटेड ये कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फॉर हर राइटिंग। इसकी जो राइटिंग है उसके लिए इसको ब्रिटिश एम्पायर ने एक कमांडर ऑफ ऑर्डर के पद पर नियुक्त किया गया। अब इस नॉवेल के कुछ कैरेक्टर हैं, जो मेन कैरेक्टर है उसको यहाँ डिस्कस किए हैं। एनेट कॉसवे, सी इज ए वाइट जमैकियन वुमेन। ये एक वाइट मतलब गोरी जमैकियन वुमेन है। सी इज द सेकेंड वाइफ फर्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर कॉसवे एंड लेटर टू मिस्टर मेसन। ये दूसरी पत्नी है, यानी इसने 2 लोगों से शादी की थी। फर्स्ट जो है वो अलेक्जेंडर कॉसवे से की थी, इसकी मृत्यु हो चुकी है। एंड लेटर, उसके बाद ये उसकी मृत्यु होने के बाद ये मिस्टर मेसन से शादी की थी। एंटोइनेट जो है एनेट कॉसवे की डॉटर है एंड मेन कैरेक्टर है। ये जो है वो इसका प्रोटोगोनिस्ट कह सकते हैं, मेन कैरेक्टर है। बेस्ड ऑन द मेडोमन बर्था फ्रॉम चार्लोट ब्रोंटेज नॉवेल जेन एयर। ये जो एंटोइनेट है वो चार्लोट ब्रोंटे की नॉवल जो जेन एयर है उसमें जेन एयर यही होती है, ठीक है, जिसको बर्था कह के पुकारा जाता है। जो एक पागल होती है, मतलब पागल नहीं होती, इसको इसके पति द्वारा पागल मिस्टर रॉचेस्टर है उसके द्वारा पागल बोला जाता है, मिस्टर रॉचेस्टर। एंटोइनेट इंग्लिश हस्बैंड हु दाउ नेवर नेम्ड इन द नॉवेल। मिस्टर जो रॉचेस्टर है वो एंटोइनेट के इंग्लिश हस्बैंड है, जो मतलब जिसका जिक्र ना इस नॉवेल में कहीं नहीं है। यानी कि जो नॉवेल है वो वाइट सैगैसोसी, इसमें मिस्टर रॉचेस्टर का कहीं नाम ही नहीं है, लेकिन इसमें इसका सिर्फ नाम ये बोला गया है एंटोइनेट हस्बैंड, ठीक है। तो जो जेन एयर जो नॉवेल है
उसमें इसका नाम रॉचेस्टर था, यानी कि जेन एयर की जो हस्बैंड का नाम था वो रॉचेस्टर था, तो वहीं से इसको उसी के रिस्पॉन्स में इसको लिखा गया, इसलिए इसका हस्बैंड का नाम मिस्टर रॉचेस्टर है। बट लिखा कहीं नहीं गया इस नॉवेल में। उसके बाद है क्रिस्टोफिन, सी इज ए सर्वेंट ऑफ एंटोइनेट, ये एंटोइनेट की एक सर्वेंट होती है, कहीं नर्स भी लिखा रहेगा इसमें, ठीक है, नर्स भी है। मिस्टर मैसन, सी इज ए वेल्दी इंग्लिश मैन एंड एनेट सेकेंड हस्बैंड, मिस्टर मैसन जो है वो एक धनी इंग्लिश मैन है और एनेट का सेकेंड हस्बैंड है। डैनियल कॉस्वे, ही इज अलेक्जेंडर कॉस्वे इलेजिटिमेट चाइल्ड, ये अलेक्जेंडर कॉस्वे का एक नाजायज़ बच्चा होता है, लड़का है। हु वाज बोर्न टू हिज मेड सर्वेंट, और ये जो है डैनियल कॉस्वे जो है वो अलेक्जेंडर कॉस्वे का एक सर्वेंट होती है जो इसके घर में काम कर रही होती है, उसी दोनों का एक नाजायज़ बच्चा है। अब रिचर्ड मैसन जो है वो मिस्टर मैसन एंड एनेट कॉस्वे सन, ये एनेट कॉस्वे और मिस्टर मैसन जो बाद में ये दूसरी शादी की थी एनेट कॉस्वे ने, और मिस्टर मैसन उसी का बच्चा है। अब फियर है वो है एंटोइनेट मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड यंगर ब्रदर, ये जो फियरे है वो एंटोइनेट का छोटा भाई है जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है। दिस नॉवेल बिगिंस विथ एंटोइनेट, ये कैरिबियन गर्ल, ये जो नॉवेल है उसकी शुरुआत होती है एंटोइनेट से जो एक कैरिबियन गर्ल होती है। हु इज़ वाइट मीन्स हर फैमिली इज फ्रॉम यूरोप, ये गोरी है यानी कि इसका जो फैमिली है वो यूरोप से है। सी लिव्स इन ए विलेज नेम्ड कॉलिवरी है, ये एक गांव में रहती है जिसका नाम है कॉलिवरी। इन जैमिका में एक गांव है कॉलिवरी, वहीं ये रहती है। सी लिव्स इन हर होम विथ हर मदर एंड मेंटली डिसेबल्ड यंगर ब्रदर पियर्स, ये जो है वो अपने घर में अपनी माँ के साथ और मेंटली डिसेबल्ड छोटे भाई पियर के साथ रहती है। हर फादर अलेक्जेंडर कॉस्वे हैज़ डैड, इसके जो पिता है अलेक्जेंडर कॉस्वे उसकी मृत्यु हो चुकी है। आफ्टर हर फादर्स डेथ हर मदर एनेट कॉस्वे बिकम डिप्रेस्ड, इसके पिता की मृत्यु के बाद इसकी जो माँ एनेट कॉस्वे है वो डिप्रेशन में चली जाती है। एंड डिड नॉट टेक केयर हर ब्रदर, और ये जो है एनेट कॉस्वे जो है अपने बेटा यानी कि एंटोइनेट का भाई का ख्याल नहीं रखती है। एंटोइनेट लिव्स विथ ए नर्स क्रिस्टोफिन, जो एंटोइनेट है वो अपने एक नर्स क्रिस्टोफिन के साथ रहती है क्योंकि इसकी माँ की भी तबीयत सही नहीं है, इसका भाई भी ठीक नहीं है, तो एक क्रिस्टोफिन के साथ रहते। हो डज मैजिक यहाँ विच क्राफ्ट भी बोल सकते हैं, जिसको मैजिक आता है, जादू आता है या फिर जादू टोना विच क्राफ्ट आता है। मीनवाइल इसी बीच एंटोइनेट बिकम्स फ्रेंड विथ ए ब्लैक गर्ल, एंटोइनेट की एक ब्लैक गर्ल से दोस्ती हो जाती है, टिया, मतलब टिया नाम की एक लड़की से तो उसकी दोस्ती हो जाती है। दे बोथ चैलेंज ईच अदर टू स्विम, और ये दोनों हैं वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं तैरने के लिए, यानी कि एक तरह से रेस लगाते हैं। टिया रन्स अवे विथ एंटोइनेट मनी एंड क्लॉथ्स, ये जो टिया जो है वो इसकी पैसे और कपड़े लेके भाग जाती है, एंटोइनेट की पैसे और कपड़े लेके भाग जाती है। एंटोइनेट हैज़ टू वियर टियास डर्टी क्लॉथ्स, और जो एंटोइनेट के पास जो बचता है टिया का कपड़ा वही वह पहन लेती है। व्हेन शी कम्स होम एंड हर मदर सीज हर, जब वो घर आती है और उसकी माँ उसको देखती है, देन हर मदर फील्स दैट, तो उसकी माँ सोचती है, उसको लगता है दैट दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, कि वे लोग गरीबी में जी रहे हैं। टू इम्प्रूव हर पॉवर्टी, और अपनी गरीबी को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, हर मदर मैरिज एन इंग्लिश मैन, वो इसकी जो माँ है वो एक इंग्लिश मैन मिस्टर मैसन से शादी कर लेते हैं। हु इज ए वेल्दी मैन, एक धनी आदमी होता है। आफ्टर दैट द कंडीशन ऑफ हर हाउस इम्प्रूव ए लिटिल, इसके बाद इसका जो घर का कंडीशन है कुछ हद तक सही हो जाता है। बट सम स्लेब्स गेट एंग्री, बट जो कुछ स्लेब्स हैं वो एंग्री हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं विथ हिम, उससे मतलब मिस्टर मैसन से गुस्से हो जाते हैं। बिकॉज मिस्टर मैसन रिमूव सम सर्वेंट्स एंड रिप्लेस देम विथ न्यू सर्वेंट्स, क्योंकि जो मिस्टर मैसन है वो कुछ सर्वेंट्स को इसके घर में, जो शादी करने के बाद एनेट के घर में जो कुछ सर्वेंट्स थे उसको निकाल देते हैं और उसके जगह पे कुछ नए सर्वेंट्स को उसके जगह पे रख लेते हैं। व्हेन दे बोथ गो ऑन हनीमून, जब ये दोनों हनीमून पर जाते हैं, सी कीप्स हर चिल्ड्रन विथ आंट कोरा, तो अपने बच्चा जो है एंटोइनेट और फियर
इसको आंट कोरा के पास रख लेती है। आंट कोरा अफ्रेड दैट द सर्वेंट माइट डू समथिंग। आंट कोरा इस बात से डरती है कि कहीं जो वे सर्वेंट्स जो हैं, सर्वेंट्स होगा, वो कुछ कर ना दे। सी टेल्स मिस्टर मैसन टू सेंड द चिल्ड्रन समवेयर एल्स। वह कहती है मिस्टर मैसन से कि ये बच्चों को है वो कहीं और भेज दें, बट सी रिफ्यूज, बट वो जो है वो मना कर देते हैं। वन नाइट ये क्राउड सेट फायर टू हर हाउस एंड देयर चिल्ड्रेन सर्वाइव। वहाँ जो वो सब सर्वेंट्स हैं वो एक भीड़ के साथ मिलकर उसके घर में आग लगा देते हैं और जो बच्चे हैं वो बच जाते हैं। बट पियर वॉज कम्प्लीटली बर्न। पर जो पियर है वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जल जाता है। एंड यानी कि झुलस जाता है। एंड एंटोइनेट आल्सो रिमेन अनकॉन्शियस फॉर सेवरल डेज। और जो एंटोइनेट है वो कुछ दिन के लिए, मतलब कुछ दिनों तक बेहोश हो जा मतलब कुछ दिन तक बेहोश रहती है। बाय द टाइम सी रिगेन कॉन्शियसनेस हर ब्रदर वाज डेड। जब इसको होश आता है तो इसकी भाई की मृत्यु हो चुकी होती है। हर फादर हैड सेंट हिज मदर समवेयर टू रिकवर। इसके जो पिता मिस्टर मैसन जो है वो इसकी माँ को कहीं भेज दिए रहते हैं, मतलब ठीक करने के लिए कहीं भेज देते हैं। हर मदर वाज हरास्ड, ये लॉट इसकी माँ को मतलब बहुत ज़्यादा हरास किया जा रहा था। वेयर सी वाज सेंट, जहाँ इसको भेजा गया था, यानी ठीक होने के लिए जहाँ उसको भेजा गया था, और उसकी माँ थोड़ी सी डिप्रेशन में चली गई थी। उसी को ठीक करने के लिए इसके पिता जहाँ इसको भेजे थे वहाँ उसे बहुत मतलब परेशान किया जा रहा था, यातना दी जा रही थी। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण से सी कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर डॉटर। ये अपनी बेटी, मतलब जो एनेट है वो अपनी बेटी एंटोइनेट को भी पहचान नहीं पाती है। आदमी इतना उसको हरास किया गया था वहाँ। व्हेन सी बिकम एलोन, जब वह अकेली हो जाती है, सी ज्वाइंड ए स्कूल वेयर सी वाज टाउट गुड बिहेवियर इन स्टडी। जहाँ उसे पढ़ाई में मतलब गुड बिहेवियर सिखाया जाता है। सी स्टडीड इन दैट स्कूल फॉर 18 मंथ। वो स्कूल में 18 महीना रहती है, यानी कि पढ़ती है। हर मदर हैड गिवन बर्थ टू ए सन। इसकी जो माँ है एनेट, वो एक बच्चे को, मतलब एक लड़का को जन्म देती है, एक बेटे को जन्म देती है। रिचर्ड मैसन, उसका नाम जो है वो रिचर्ड मैसन है। एंड हर मदर डाइज, और इसकी माँ जो है, यानी कि तुरंत नहीं, बाद में इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। हर फादर कैम टू पिक हर अप फ्रॉम स्कूल। इसके जो पिता हैं वो इसको लेने के लिए स्कूल आते हैं। हर फादर वांट टू गेट हर मैरिड। इसके पिता जो हैं उसकी शादी करवाना चाहते हैं। एंड द फर्स्ट पार्ट इन जो फर्स्ट पार्ट है इन नॉवेल का वो यहीं ख़त्म होता है। एंड द सेकेंड पार्ट इन द सेकेंड पार्ट सी गेट्स मैरिड। इसकी शादी हो जाती है। हर हस्बैंड रोचेस्टर, यानी कि हम रोचेस्टर ब्रैकेट में इसलिए लिखें कहीं क्योंकि इसका नाम कहीं इस नॉवेल में लिखा नहीं गया, बट अगर लिखेंगे भी तो गलत नहीं है, ठीक है। मैरिड फॉर मनी, इसका जो हस्बैंड रोचेस्टर है वो इसके साथ पैसे के लिए शादी करता है। हर हस्बैंड डिड नॉट लाइक ईट हियर, मतलब इसका जो हस्बैंड जो है वो ये एक इंग्लिशमैन होता है जो घूमने के लिए आता है, तो उसको यहाँ अच्छा नहीं लगता है। ही वांटेड टू गो टू इंग्लैंड, इसलिए वह इंग्लैंड जाना चाहता है। ही डिड नॉट इवन ट्रस्ट द सर्वेंट, और ये जो है वो यहाँ के सर्वेंट्स पे भी ट्रस्ट नहीं करता है। हियर, यहाँ के जो सर्वेंट्स जो हैं उसको भी ये पसंद नहीं करता है, इंक्लूडिंग क्रिस्टोफिन को भी ये पसंद नहीं करता है। वन डे हर हस्बैंड रिसीव्ड ये लेटर, एक दिन इसके हस्बैंड को एक लेटर मिलता है। दैट लेटर वाज सेंट बाय डैनियल कॉस्वे, जो लेटर जो है वो डैनियल कॉस्वे द्वारा भेजा गया था। ही से दैट ही इज एंटोइनेट अ स्टेप इलेजिटिमेट ब्रदर, और वह इस लेटर में वो कहता है कि वो एंटोइनेट का सौतेला नाजायज़ भाई है। हिज मदर वाज मेड सर्वेंट इन हर हाउस, उसकी जो माँ है वो एंटोइनेट के घर में मेड सर्वेंट थी। ही सेज एंटोइनेट इंटायर फैमिली वाज मेड, वह कहता है कि एंटोइनेट का जो इंटायर फैमिली, पूरा जो फैमिली है वो पागल था। एंड द सेम मेडनेस इन एंटोइनेट टू, और वही पागलपन एंटोइनेट के अंदर भी है। एंटोइनेट हस्बैंड
डिड नॉट से एनीथिंग टू हर। जो एंटोइनेट का ये लेटर जो मिला उसके बारे में एंटोइनेट के हस्बैंड जो है वो उसे कुछ नहीं कहते हैं, बट ही वॉज नॉट ट्रीटिंग हर वेज। बट ये चीज़ जान के ना वो अच्छी तरह से उसके साथ बिहेव नहीं कर रहा था। एंटोइनेट इज नाउ एलोन। एंटोइनेट जो है वो अकेली हो जाती है एंड सी गोज टू क्रिस्टोफिन हाउस। वह क्रिस्टोफिन के घर चल जाती है टू आस्क फॉर हेल्प। वो उससे मतलब हेल्प मांगने के लिए उसके घर चली जाती है। सी आस्क विच क्राफ्ट टू क्योर हर हस्बैंड। वह जादू टोने से अपने हस्बैंड को ठीक करने के लिए कहती है। एट फर्स्ट सी रिफ्यूजेज। वो पहले तो वो मना करती है, बट लेटर सी गिव्स हर द लिक्विड इन ए बोतल। पर बाद में एक वो बोतल में लिक्विड देती है। हर हस्बैंड गोज टू मीट डैनियल। इसके जो हस्बैंड है वो डैनियल से मिलने जाते हैं विदाउट टेलिंग एनीथिंग टू एंटोइनेट। एंटोइनेट को बिना बताए इसके जो हस्बैंड है वो डैनियल कॉस्वे से मिलने जाते हैं। सी ब्लैकमेल्स रॉचेस्टर। जो रॉचेस्टर यहाँ लिखना पड़ा, ये जो डैनियल कॉस्वे है रॉचेस्टर को ब्लैकमेल करता है फॉर $500। $500 के लिए उसको ब्लैकमेल करता है। रॉचेस्टर आस्क एंटोइनेट टू टेल अबाउट हर। रॉचेस्टर जो है वो एंटोइनेट को कहता है कि अपने पास्ट के बारे में बताओ। हर पास्ट एट नाइट मतलब अपने पास्ट के बारे में बताओ। सी टेल्स द होल ट्रूथ। ये जो है वो सारी सच्चाई अपनी बता देती है। फॉर हर पास्ट अपने पास्ट की सारी सच्चाई जो बता देती है। आफ्टर दिस इसके बाद हर हस्बैंड स्टार्ट टीजिंग हर बाय कॉलिंग हर बर्था। अब इसके जो हस्बैंड है वो इसको बर्था कह के चिढ़ाने लगते हैं। एंटोइनेट मेक्स रॉचेस्टर ड्रिंक इन द लिक्विड। एंटोइनेट जो है वो रॉचेस्टर के मतलब जो एंटोइनेट है वो रॉचेस्टर को वो लिक्विड पिला देता है गिवन बाय क्रिस्टोफिन। जो क्रिस्टोफिन के द्वारा दिया गया जो लिक्विड था वो एंटोइनेट रॉचेस्टर को पिला देती है। द इफेक्ट ऑफ दिस लिक्विड, इस लिक्विड का जो इफेक्ट है बिकम रिवर्स, वो उल्टा हो जाता है। एंड रॉचेस्टर स्लीप्स विथ एमिली। और जो रॉचेस्टर जो है वो उसके साथ मतलब एमिली के साथ सो जाता है। सी इज एंटोइनेट सर्वेंट। जो एमिली है वो एंटोइनेट की एक सर्वेंट है। एंटोइनेट गोज टू क्रिस्टोफिन हाउस। जो अब ये चीज़ देख के एंटोइनेट जो है वो क्रिस्टोफिन के घर चली जाती है। सी कम्स आफ्टर फ्यू डेज। वह कुछ दिन बाद आती है। एंड क्रिस्टोफिन हैज ए फाइट विथ रॉचेस्टर। और क्रिस्टोफिन का जो है वो रॉचेस्टर के साथ झगड़ा हो जाता है। ही टेल्स हर टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट हर विच क्राफ्ट। वह उसको कहता है कि तो मतलब उसके जो विच क्राफ्ट है जादू टोने के बारे में पुलिस को बता देगा। एंड सी कम्स बैक टू हर होम। और ये चीज़ वो सुन के कि पुलिस को बता देगा, ये चीज़ सुन के वो वापस क्रिस्टोफिन जो है वापस अपना घर चली आती है। हर हस्बैंड इज नाउ आस्किंग हर टू गो विथ हिम टू इंग्लैंड। अब जो इसका हस्बैंड रॉचेस्टर जो है वो इससे अपने साथ इंग्लैंड जाने को कहता है। बट सी इज नॉट टेलिंग एनीथिंग। बट ये कुछ नहीं कहती है। एंटोइनेट गोज टू इंग्लैंड। अब एंटोइनेट जो हो इंग्लैंड चल जाती है विथ हर हस्बैंड अपने हस्बैंड के साथ। हियर हर हस्बैंड नेम्ड हर बर्था। अब यहाँ इसका जो हस्बैंड है इसको बर्था नाम से पुकारता है। देयर इज ए लेडी ग्रेसफुल इन इंग्लैंड टू टेक केयर ऑफ हर। अब यहाँ इसकी देखभाल करने के लिए एक लेडी होती है जिसका नाम ग्रेसफुल है, वो इंग्लैंड में इसकी देखभाल करती है। ग्रेसफुल नाउ दैट एंटोइनेट हैज़ बीन ब्राउट हियर फोर्सफुली। एंटोइनेट जानती है ग्रेसफुल जो है वो जानती है कि एंटोइनेट को यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है। ग्रेसफुल टेल्स टू एंटोइनेट दैट हर ब्रदर रिचर्ड मैसन हैड कम एट नाइट। अब जो एंटोइनेट है वो ग्रेसफुल है वो कहती है एंटोइनेट से कि रात में उसका भाई यहाँ आया था। एंड सी अटैक्ड ऑन हिम विथ ए नाइफ। और वो कहती है कि तुमने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। सी से वो कहती है कि सी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस। यानी कि एंटोइनेट जो वो कहती है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। एट नाइट रात में सी होल्ड्स ए कैंडल इन हिज हैंड। अपने हाथ में एक कैंडल को पकड़ी होती है। विच काउज द हाउस फायर्स। और जिसके कारण उसके घर में आग लग जाती है। सी स्टैंड ऑन द रूफ। वह छत पे खड़ी होती है।
एंड रिमेंबर द फायर इन हर हाउस, और अपने घर में लगे आग को याद करती है। शी कम्स डाउन द स्टेयर्स होल्डिंग ए कैंडल इन हर हैंड, और वह धीरे धीरे मतलब सीढ़ियों से नीचे उतरती है, हाथ में कैंडल लिए वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। एंड द नॉवेल इंड्स, और ये जो नॉवेल है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।